रेडियो कन्वीर जंगल मन की बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल चौधरी और आप सुन रहे हैं रेडियो कर्मवीर 90.0 FM। आज हमारे कार्यक्रम संवाद में हमारे साथ मौजूद हैं श्री के.डी. शुक्ला जी, जो कि एम्स भोपाल में जनसंपर्क अधिकारी हैं। एम्स भोपाल देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक है, जहां देश भर से जटिल रोगों की समस्या के लिए रोगी आते हैं और बिल्कुल स्वस्थ होकर लौटते हैं। आज हम शुक्ला जी से चर्चा करेंगे यहाँ के विभिन्न विभागों, उनकी कार्यप्रणाली, उपलब्ध सुविधाएं और भविष्य की परियोजनाओं के बारे में। आपका रेडियो कर्मवीर में स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एम्स भोपाल में कौन से रूप से जो प्रमुख विभाग हैं, कौन कौन से हैं और उनके क्या कार्य हैं? देखिए, ऐसा है कि एम्स भोपाल में अगर हम विभागों की बात करें कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन से विभाग हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि लगभग सभी तरह की बीमारियों का इलाज यहाँ पे किया जाता है। और ख़ास करके जो सुपर स्पेशलिटी होती है, बेसिकली क्या है कि जो एम्स जो बनाए गए हैं उसके पीछे जो अवधारणा थी या जो परिकल्पना है वो ये है कि ऐसी बीमारियाँ जिसका इलाज दूसरे अस्पतालों में नहीं हो सकता है, उनका इलाज यहाँ पे किया जाए। तो जो क्रिटिकल केसेस होते हैं या ऐसे मामले जो दूसरी जगह नहीं आसानी से सुलझाए जा सकते हैं, उनका इलाज यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी तरह की बीमारियों का इलाज जो है एम्स भोपाल में किया जाता है। जी सर। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि एम्स भोपाल अन्य जो चिकित्सा संस्थान हैं उनसे किस प्रकार एम्स भोपाल में ऐसी क्या विशेष सुविधाएं दी जाती हैं कि वो उसे अन्य चिकित्सा संस्थानों से अलग बनाते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ऐसी बीमारियों का इलाज किया जाता है या ऐसी परेशानियां जो दूसरे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, जहाँ पे उनका इलाज करना मुश्किल होता है, ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसके अलावा बाकी चाहे हम मशीनों की बात करें, जो डिफरेंट मशीन्स, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है अलग अलग ऑपरेशंस करने के लिए, और क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि बिना टेक्नोलॉजी के आप किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए वो सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पे हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को एक यूनिक बना लेता है। हाल ही में जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उसके लिए ड्रोन की टेस्टिंग की गई थी, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। ड्रोन की टेस्टिंग की गई थी। एक्चुअली भारत सरकार जो है जितने भी एम्स हैं तो वहाँ से वो कोशिश कर रही कि जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पर आसानी से डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते हैं या जहाँ पे आसानी से दवाएं नहीं पहुँचाई जा सकती हैं, या मान लीजिए कि कोई ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे कोई मरीज़ है और उसका कुछ टेस्ट होने हैं, तो वो जांच कराने के लिए कि उसको या तो शहर तक आना पड़ेगा, काफ़ी दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन वही अगर वो ड्रोन वहाँ पे चला जाता है और कोई वहाँ से सैंपल उसका लेके उस ड्रोन में रख देता है तो वो यहाँ तक आ जाएगा आसानी से। उसके बाद उसकी टेस्टिंग हो जाएगी, डॉक्टर्स उसको एनालाइज कर लेंगे, वो देख लेंगे कि इसको क्या समस्या क्या है, बीमारी क्या है, और उस हिसाब से उसका इलाज किया जा सकता है। तो अभी तक जो है कि ड्रोन का एक ट्रायल हुआ है, और ये जो ट्रायल है ये ड्रोन मतलब यहाँ एम्स भोपाल से चलेगा और उसके बाद एक पास में जिला है रायसेन, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे जाएगा। तो वहाँ तक ये इतनी जो दूरी है ये तकरीबन 35 से 40 मिनट के बीच में कवर कर ले। तो उतनी दूरी कवर करके उसके बाद वहाँ पे जो स्टाफ होगा तो वो जो सैंपल्स वगैरह होंगे वो उस ड्रोन में रख देंगे, रख के उसको प्रॉपर बंद करके फिर वो ड्रोन हमारे यहाँ वापस आ जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर उसका जो टेस्ट वगैरह जो भी करने हैं वो कर लिए जाएंगे। तो ये लेकिन अभी सिर्फ इसका ट्रायल हुआ है और आगे और भी बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं जो पूरी होनी बाकी हैं। तो वो औपचारिकताएं जैसे ही पूरी होंगी तो लोगों को ये सुविधा भी मिलने लगेगी और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। जी सर, ये जानकर तो काफ़ी अच्छा लगा। यदि यहाँ एम्स भोपाल में
कोई रोगी या फिर उसके परिवारजन अगर किसी भी प्रकार का फीडबैक देना चाहे या फिर कोई शिकायत दर्ज कराना चाहे, पर उसे कैसे संभाला जाता है और फिर उससे आगे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे कैसे ठीक किया जाता है? इसमें एक्चुअली दो तरह की सुविधाएं लोगों को हैं। एक तो है कि ड्रॉप बॉक्स बने हुए हैं, अगर किसी को कोई भी समस्या कोई परेशानी है तो उसको जो है वो किसी पेपर पे लिख के उस ड्रॉप बॉक्स में डाल देता है, और वो ड्रॉप बॉक्स जो है हर रोज़ खुला जाता है शाम को। तो उसमें जो भी निकल के आता है तो उसमें देखते हैं किस तरह की उसको प्रॉब्लम है, वो क्या कहना चाहता है। फिर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है लोगों की जो प्रॉब्लम होती है बड़ी जेन्युइन होती है, और कुछ ऐसे भी कर देते हैं, दोनों तरह की चीज़ें हों। तो इसके अलावा जगह जगह क्या है कि हम लोगों ने एक नंबर भी लिख रखा है, मोबाइल नंबर दे रखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई समस्या होती है तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। तो वो उस पर कॉल करता है। तो हमारे यहाँ पे जो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर्स हैं तो वो रहते हैं, तो कोई भी मरीज़ होता है उसको कोई भी समस्या होती है तो वो उसको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है। कुछ ऐसे भी मरीज आते हैं ना जिनको पता नहीं होता है कि किस डॉक्टर को दिखाना है, उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, तो वो ये जो ऑफिसर्स होते हैं सोशल सर्विस वाले, ये वहाँ पे रहते हैं। तो ये मरीज़ों को देख के कि उन्हें भी पता चल जाता है कि इसको मदद की ज़रूरत। तो इससे पहले कि मरीज़ पहुँचे, हमारे ये जो सोशल सर्विस ऑफिसर हैं ये खुद उनके पास तक पहुँच जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। सर, जो यहाँ का मेडिकल स्टाफ है उन लोगों की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए क्या भूमिका निभाई जाती है? यहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं या जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, इनकी लगातार एक CME होती है। तो CME का मतलब मीन्स कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन। ये एक तरह का लगातार चलने वाला प्रशिक्षण है। तो उसमें क्या होता है कि ये समय समय पर होता रहता है। वो इस तरह के CMEs या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं वो सिर्फ यहाँ पे ही नहीं होते हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे वो देश के बाहर भी, विदेशों में भी जाते हैं। वहाँ पे जाके जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं, जिससे कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आजकल मेडिकल की फील्ड में उससे जो है वो अपडेट होते रहते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसीजर है और रेगुलर बेसिस पे ये चलता रहता है। अभी फ्यूचर में एम्स भोपाल ऐसी क्या जो परियोजनाएं हैं या और योजनाएं हैं जो चालू करने वाला है या जिसके बारे में प्लान हो रहा है? फ्यूचर की योजनाओं के बारे में बातें करें तो चीज़ें तो बहुत सारी हैं, और होता क्या है ना कि देखो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता रहता है। पहले किसी ने नहीं सोचा था कि कंप्यूटर आएगा, जब तक कंप्यूटर नहीं आया। कंप्यूटर आ गया, पहले बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, अब छोटे हो गए। उसके बाद फिर अब जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इसका एक अलग रोल हो गया। आजकल आप देखो सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जितना ये AI आया है उससे, जितना ये डेवलप हुआ है उससे उतना खतरा भी बन रहा है। मीन्स AI यूज़ करके आजकल लोग बहुत सारे फ्रॉड भी कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ विकास या कुछ नए सेंटर खोलने की या नए इक्विपमेंट्स मंगाने की, इस तरह की तैयारी में से एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहता है, जिससे कि जो पेशेंट्स हैं उसको बेटर फैसिलिटी दे सकें, बेटर उसका ट्रीटमेंट हो सके, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो सके। क्योंकि एम्स का जो मकसद है, बेसिकली उसका मकसद यही है कि टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ सर्विसेज, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना, जिससे कि लोग स्वस्थ रह सकें, अच्छे से रह सकें। जी सर, एम्स भोपाल किस तरह से मतलब अपनी अस्पताल की और अपनी चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं उसके साथ, उसके ज़रिए समुदाय से किस प्रकार जुड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, समुदाय से जुड़ने की जहाँ तक बात है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो लोग हमारे पास आते हैं, हमारे अस्पताल में आते हैं इलाज कराने, दूसरा कि हम अस्पताल से निकल के उनके दरवाजे तक जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी आउटरीच एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेज में या इवन गांव में भी जाती हैं हमारी, उसमें डॉक्टर्स भी जाते हैं। और एम्स भोपाल ने कुछ गाँवों को गोद भी अडॉप्ट कर रखा है। तो उसमें क्या है कि उसमें रेगुलर बेसिस पे यहाँ के डॉक्टर्स वहाँ पे जाते हैं, गांव वालों को चेकअप करते हैं, उन्हें कुछ दवाएं भी देते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको बताया जाता है कि भाई आगे आपके और टेस्ट होने तो आप अस्पताल आओ, जिससे कि आपकी प्रॉपर जांच हो सके।
तो इसलिए ये जो आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं ये बड़े रेगुलर बेसिस पे होती रहती हैं। जी सर, अपनी जो सबसे बेहतर है, जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एम्स भोपाल को इसमें क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौतियाँ तो बहुत सारी आती हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि मीन्स ये सबसे अच्छा हो, जब आप सर्वोत्तम देने की कोशिश करते हैं तो उसमें मुश्किलें बहुत सारी आती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले तक एम्स भोपाल में इनकी जो यहाँ की जो ओपीडी है जिसमें मरीज आते हैं तो तकरीबन 1500-2000 के आसपास आते हैं। लेकिन आज के दिन में ये मरीज जो हैं, मरीजों की संख्या बढ़ के 5000 से 6000 हो गई है। तो 2 सालों में इतना बड़ा बदलाव आ गया है और ये बदलाव इसी वजह से आया है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह की सुविधाएं हैं या जिस तरह का इलाज होता है तो लोगों का एक भरोसा बढ़ा है और इसी भरोसे के कारण जो है ये मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा हो। तो कोशिश होती रहती है और ये तो लोगों का विश्वास है या लोगों की बढ़ती हुई जो नंबर्स है, इतनी ज़्यादा संख्या में जो आ रहा है, यही उसका प्रमाण है कि यहाँ पे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा है जो बाकी जगह से बहुत बेहतर है, तभी मरीजों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हो रही है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जनसंपर्क अधिकारी के रूप में एम्स भोपाल के आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ओके, जनसंपर्क अधिकारी होने के नाते बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक जनसंपर्क अधिकारी क्या होता है ना, बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता है। एक तरफ पब्लिक, एक तरफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को भी देखना है, पब्लिक को भी देखना है। तो मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो पब्लिक तक पहुंचाना और पब्लिक क्या फील कर रही है कि उन्हें क्या चाहिए, वो भी प्रबंधन को बताना पड़ता है कि ये जो है इस तरह से ऐसे ऐसे चाहते हैं कि ये सुविधा इन्हें मिले। इसके अलावा और बहुत सारे प्रेशर होते हैं, क्योंकि जब आप पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या होता है कि लोगों की आपसे उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो या न्यूज़पेपर मीडिया के हो, वो तो रहते ही हैं। इसके अलावा जो आम लोग होते हैं उनकी भी हो जाती है कि चलो भाई हम जनसंपर्क अधिकारी को कह दें तो हो सकता है कि हमें मतलब जल्दी हमारा काम हो जाए। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए कि चलो किसी एक आदमी को इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत पड़ गई तो कह दिया, लेकिन हर एक के लिए करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हर एक के लिए आप करो तो वो जो एक आम आदमी है जो लाइन में लगा हुआ, जो सुबह से आके इंतज़ार कर रहा है अपनी बारी का, तो मुझे लगता है कि ये उसके साथ नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए चुनौतियाँ तो रहती हैं और उनको मीन्स टैकल भी करना पड़ता है। तो ये एक हिस्सा रहता है इसका, इससे आप बच नहीं सकते। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर, आपसे बात करके काफ़ी कुछ जानने को मिला इस संवाद में, और ऐसे ही जानकारीपूर्ण कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो कर्मवीर 90.0 FM, जो करता है जनगण मन की बात। धन्यवाद। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र